लेकिन मैं अपना बात रखूंगा और ये टेंटेन मास्टरी तुम्हें दे दूंगा। ये मेरे दिमाग में है, मैं लिख दूंगा जल्दी से, लेकिन ये डिपेंड होगा तुम मुझसे कितना सच बोलती हो। मुझे बहुत ही भूख लगा है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। ल्यू गुस्से से बोलती है तुम मेरे साथ कुछ और नहीं ना करोगे। लिन बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना कि ये डिपेंड करेगा तुम्हारी सच्चाई पर। ल्यू बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ल्यू जैसे ही बाहर आती है लू से पूछती है क्या वो ठीक है। ल्यू बोलती है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर लू बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और बोलती है लिन। लिन बोलता है मिस लू मैं ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। लू बोलती है लेकिन तुम्हें तो बहुत ही गोली लगा है ना, और तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या। लिन बोलता है शुक्रिया आपका मेरे बारे में चिंता करने के लिए, लेकिन मैं पूरी तरह से अब ठीक हो गया हूँ। लू लिन का गले लगाते हुए बोलती है गधे कहीं के। फिर कुछ देर के बाद रोते हुए बोलती है गधे कहीं के, तुमने टैंक को क्यों मारा, वो इसके लिए काबिल नहीं था। तुम्हारा मार्क्स भी अच्छा था और तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा ही होने वाला था, तुमने मेरे लिए ऐसा चीज़ क्यों किया। लिन अपने मन में बोलता है मिस लू असल में मैं उसे मारा था क्योंकि क्वान की वजह से, अब कोई मतलब नहीं है, टैंक मर चुका है। उसी समय वहाँ पर ल्यू आ जाती है और बोलती है ये रहा तुम्हारा खाना, तुम लोग खाओगे क्या अभी। अगर तुम सेक्स करने के बाद खाओगे तो मैं इससे ठीक हूँ। लू पूरी तरह से शर्मा जाती है। फिर वो लोग बाहर आ जाता है। लिन पूछता है तुम इतने कम वक्त में इतने सारे खाना कहाँ से लाई हो। ल्यू हंसते हुए बोलती है मैं बगल वाले किचन से ये सब ले आई हूँ। लिन बोलता है ले आई हो। ल्यू बोलती है तो क्या हुआ, क्या मैं जल्दी आकर तुम दोनों को परेशान कर दी क्या। लिन बोलता है नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। फिर लू को देखकर बोलती है सही में मुझे नहीं लगता कि ये इसके बारे में नहीं सोच रही थी। फिर उसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर ल्यू लिन को सैंडल मारते हुए इशारों में समझाती है क्या तुम्हें अभी भी याद है ना टेंटेन मास्टरी के बारे में। लिन इशारों में बोलता है हाँ मैं दे दूंगा तुम्हें। लू उन दोनों को देखकर अपने मन में बोलती होगी ये दोनों कर क्या रहे हैं। फिर खाना खत्म होने के बाद ल्यू को बोलता है लिन बाहर में ही रुकना और जागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ल्यू बोलती है मैं नहीं देखूंगी, सिर्फ मुझे वो दे दो। फिर लिन रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में बोलता है क्या इसे टेंटेन मास्टरी देना सही रहेगा। मुझे लगता है कि ये आगे चलकर मुसीबत बनेगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो मेरे अंदर काम करेगी, ये सही रहेगा, मैं ये मौका को नहीं गंवा सकता हूँ। फिर वो लिखना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ ल्यू को बोलती है तुम और लिन फेंग। ल्यू बोलती है हम दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, उसके पास एक ऐसा चीज़ है जो मुझे चाहिए, क्या तुम्हें चिंता हो रहा है कि मैं तुम्हारी राइवल हूँ। लू शर्माती हुए बोलती है मेरा ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जैसा तुम समझ रही हो हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। ल्यू बोलती है मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ वो लड़का अच्छा नहीं है, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो अभी उठ जाओ। लू निराश होकर बोलती है प्लीज ऐसा मत बोलो। ल्यू बोलती है जैसा तुम चाहो। फिर कुछ देर के बाद लिन का हो जाता है और बोलता है ये मेरा दूसरा वार है और मैं इस बार बहुत ही जल्दी लिख लिया हूँ। फिर वो बाहर आ जाता है। ल्यू उसे देखकर बोलती है सीक्रेट बुक। ल्यू उसे बुक दिखाते हुए बोलता है ये रहा टेंटेन मास्टरी। ल्यू बोलती है दो मुझे, और वो जैसे लेने जाती है ल्यू उसकी इधर से हटा देता है और बोलता है ये अभी आधा ही हुआ है। ल्यू बोलती है तुम्हारा क्या मतलब इसका। लिन बोलता है टेंटेन मास्टरी कोई मामूली सीक्रेट बुक नहीं है, इसका आधा भी पाना बहुत ही मुश्किल है, तो तुम्हें इसका आधा और चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरे पेरेंट्स को बचाने के लिए। 10 सालों तक टैंक फैमिली मुझे नहीं मार सकते हैं, लेकिन वो लोग मेरे फैमिली को परेशान करेंगे। ल्यू गुस्से से बोलती है 10 सालों तक बचाऊंगी मैं। लिन बोलता है अगर तुम राजी होगी तो फिर तुम्हें आधा मिल जाएगा 10 सालों के बाद, तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो। अगर तुम ना बोलोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर ल्यू कुछ देर सोचने के बाद बोलती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब मुझे दे दो। फिर वो दोनों डील कर लेते हैं। लिन बोलता है प्लीज मेरी एक और मदद कर दो। ल्यू गुस्से से बोलती है एक और मदद। लिन बोलता है मिस लू को सही से स्कूल भेज दो। लू शॉक्ड होकर बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लिन बोलता है अगर उन लोगों को मेरा बॉडी नहीं मिला तो उन लोगों को पूरी तरह से शक हो जाएगा कि मैं जिंदा हूँ अभी तक, तो वो लोग मुझे दूसरी कंट्री में पकड़ने का ट्राई करेंगे, ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तो मैंने गॉन्ग फैमिली से बात कर लिया, वो आपको सुरक्षित रखेगा और आप अपने क्लास में भी जा सकते हो। लू चिल्लाकर बोलती है मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो और मुझे बहुत सारा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं इसका। फिर लिन उसके गले में जाकर मारता है और बोलता है तुम सही में नहीं जा सकती हो मेरे साथ। लू वहीं पर बेहोश हो जाती है। लिन ल्यू को बोलता है इसका सही से ध्यान रखना और भूलना मत हमारा एग्रीमेंट के बारे में। ल्यू बोलती है ठीक है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? लिन बोलता है स्यूज फॉरेस्ट में, ये बॉर्डर के सामने है, तो मैं अब्रॉड भी जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ल्यू बोलती है मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा। अगर मैं सुनी कि तुम मर गए हो तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार डालूंगी और वहाँ से चली जाऊंगी। लिन हंसते हुए बोलता है चिंता मत करो, अगर मैं मर गया तो फिर तुम्हें कोई और टेंडेंट मास्टरी का बच्चा हुआ दे देगा, तुम्हें इतना चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा पेरेंट्स का ध्यान रखना और मुझे मिस मत करना। ल्यू बोलती है जाओ अब यहाँ से।